आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे कौन सा टेक है। आई थिंक 16th टेक है और आई एम नॉट श्योर ये भी ओके जाएगा कि नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही रहा है पीछे बैकग्राउंड में। एक चीज़ जो जिसने मेरी चाइल्डहुड को काफ़ी अफेक्ट किया था, उस चीज़ के मैं बात करूँगी। ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा रंग सांवला है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में सांवली लड़कियों को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है और समथिंग, आई थिंक होता भी होगा, बट मैं अपनी बात करूँगी कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी जब मैं छोटी थी तब। और ये इम्पोर्टेंस देने वाले मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं थे। जब मेरे पेरेंट्स हमेशा, उन्होंने एक्चुअली इस चीज़ को कभी ध्यान ही नहीं दिया था, कलर, डार्क कम्प्लेक्शन को, मेरे डार्क कम्प्लेक्शन को कभी उन्होंने उस बारे में कभी बात नहीं की, और उन्हें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता था। उन लोग के लिए सब सेम था, काला गोरा रंग सब सेम उनके लिए। लेकिन ये चीज़ को तवज्जो देते हैं आपके रिलेटिव्स, आपके क्लासमेट्स, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, सोसाइटी वाले, सोसाइटी, वो आपको वो चीज़ वो चीज़ ब्रिंग आउट करेगी, वो लोग बताएगी कि तुम में ये प्रॉब्लम है। बोल कर नहीं, कभी भी मुझे बोल कर नहीं कहा गया कि तुम्हारा रंग सांवला है तो तुम सुंदर नहीं हो। ऐसा कभी बोला नहीं गया, लेकिन मुझे ये महसूस कराया गया कि तुम सांवला रंग है, कुछ तो कमी है तुम में। तो ये चीज़ जो थी, इसने मुझे बचपन में मेरे कॉन्फिडेंस को काफ़ी अफ़ेक्ट किया था। तो जब मैं छोटी थी तब मुझे ये सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कभी इस बारे में। पर जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, तो मैं देख रही थी कि मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी बहन है, और वो बहुत फेयर है और बहुत सुंदर है। तो मैं देखती थी कि जो रिलेटिव्स जो हैं, जो डिस्टेंट रिलेटिव्स, जिनके होने नहीं होने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वही, वो जब भी मेरी बहन से मिलते थे तो अलग तरह से मिलते थे, और मुझसे मिलते थे तो ओके उनके चेहरे से ही वो पता चल जाता था, ओके, यू नो वैसे। तो मैं वो चीज़ नोटिस करती थी। और अब बच्चे जब होते तो ऐसा लगता है कि अब एक्चुअली लोग समझते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, जबकि बच्चे बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें नोटिस करते हैं। तो मैं समझ रही थी कि लोगों का जो रवैया है मेरी तरफ और मेरी बहन की तरफ अलग है, मतलब मुझ में कुछ है प्रॉब्लम। तो ये तो हुई रिलेटिव्स की बात। स्कूल में जो बच्चे थे, मेरे क्लासमेट्स थे, मुझे बहुत तंग करते थे मेरे रंग की वजह से। मैं वो अभी याद भी नहीं करना चाहती कि किस तरह से क्या क्या बोलते थे, मुझे चिढ़ाते थे। एक एक लड़का तो इतना मुझे तंग करता था, मुझे बहुत बुली करता था वो। जिस दिन वो स्कूल नहीं आता था तो उस दिन मैं बहुत खुश होती थी, मतलब उस दिन मैं चैन की सांस लेती थी, आज का दिन चलो शांति से गुजरेगा। तो मैं इतना इस चीज़ से अफेक्ट हो गई थी, और पता नहीं मैंने इस बारे में कभी अपनी मम्मी से बात नहीं की, अपने पापा से बात नहीं की, किसी से बात नहीं की थी, बिकॉज आई डोंट नो, उस एज में भी मैं बहुत एम्बेरस थी इस बारे में बात करने के लिए। तो आई रिमेंबर एक दिन आई वॉज रियली शैटर्ड, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, और ये मैं 10 साल की होंगी, 10-11 साल की। और मैं इतनी अफेक्ट हो गई थी इस चीज़ से कि मैं, मम्मी बोलती थी कि आप प्रे करो भगवान से, तो अब भगवान कुछ भी आपकी मन्नत जो है वो पूरी करता है, आप प्रे करो। तो हम हमेशा रात को प्रे करते थे। तो उस दिन मैंने रात को प्रे किया था भगवान से कि भगवान प्लीज़ मुझे गोरा कर दो। और मैं, मुझे याद है, मैं रोकर मैंने प्रे किया था कि प्लीज़ मुझे गोरा कर दो। एंड और उस टाइम पे मैंने शायद 10 मिनट तक प्रे किया होगा, वो बहुत लंबा था मेरे लिए। मैं इतना लंबा कभी प्रे करती नहीं हूँ। प्रे करके मैं सोई, और जब सुबह हुई तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, चेहरा देखना है मैं गोरी हुई होंगी।
तो मैं भाग के गई, आँख बंद करके मैं गई शीशे के सामने और मैंने खुद को देखा। और जो जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे अपने आप से थी उस वक़्त, मैं बता नहीं सकती। और ये एक 10 साल की बच्ची फ़ील कर रही है। मैं अभी भी वैसी ही हूँ, मेरा रंग चेंज नहीं हुआ, अब मुझे फिर लोग चिढ़ाएँगे। तो मैं कोई ऐसे कुछ भाषण नहीं देना चाहती कि ऐसा करना चाहिए, लोगों को वैसा करना चाहिए। बट बच्चों के साथ, एटलीस्ट बच्चों के साथ ये चीज़ उनको ना महसूस कराइए। मैं चाहती हूँ कि रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से नहीं, जो इस चीज़ में को मानता है कि बचपन में इस चीज़ को कभी भी तवज्जो ना दिया जाए, उस बच्चे तक वो बात ना पहुँचे। कोशिश कीजिए, अगर आप लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है फेयर स्किन होना, बच्चे को मत ही कीजिए। क्योंकि मुझे याद है उस चीज़ ने मेरे पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट किया था, मेरे कॉन्फिडेंस को। कि मैं स्कूल तक मैं हर यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थी, पार्टिसिपेट करती थी, मैं मॉनिटर थी अपनी क्लास की। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई मैं कॉन्शियस होने लगी अपने लुक्स को लेकर कि मैं लोगों के सामने कैसे आऊँ, लोग मुझे देखेंगे बोलेंगे कैसी दिखती है, यू नो। तो उस चीज़ को हम जिस तरह से रोके कि बच्चों तक वो बात ना आए, क्योंकि ये आगे जाकर सच में उनकी पर्सनालिटी को हैम्पर करती है। और उस एज में आप नहीं चाहते कि आप बच्चों को उस चीज़ का सामना कराएं।